हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे हिंदी में हम शीघ्रपतन कहते हैं, उसके बारे में। बहुत सारे मेल जो होते हैं उनको लगता है कि मुझे शीघ्रपतन की प्रॉब्लम हो गई है, क्या ये ठीक हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्या ये इससे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आखिर शीघ्रपतन यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन occurs in men when semen leave the body ejaculate sooner than they wanted during sexual intercourse। कह रहा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है वो मेल को होती है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो चाहते नहीं है बट उससे पहले वो इजैकुलेट कर देते हैं, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि हिंदी में शीघ्रपतन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ कॉमन सेक्सुअल कंप्लेंट। ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेक्सुअल कंप्लेंट है जो कि आप अगर अपने आसपास 20 लोगों को बिठा के उनसे पूछोगे तो हर इंसान बोलेगा कभी ना कभी उन लोगों ने प्री मैच्योर इजैकुलेशन को कभी ना कभी उन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है एज मैनी एज 1 out of 3 पीपल से दैट दे हैव इट एज सम टाइम। कह रहा है कि हर 3 में से एक इंसान कभी ना कभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन उन्होंने फेस करा हुआ होता है। लेकिन ये दिक्कत की बात तब होती है, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हमेशा दिक्कत की बात नहीं होती। सब लोगों का मकसद आपको डराना होता है, मार्केटिंग के लिए तरह तरह की दवाइयाँ बेचने का होता है, इसलिए वो आपको डराते रहते हैं। बट ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये जो समस्या है वो तब बहुत बड़ी होती है, एक्चुअली उतनी बड़ी भी नहीं होती है वो, लेकिन तब समस्या ज़्यादा होती है जब आपको बार बार ये दिक्कत हो जा रही हो। कभी कभी ये चलता रहता है लेकिन हमेशा हो रहा है तो थोड़ी बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत, बाकी सब वो मार्केटिंग कर करके डरा देते हैं आपको। फिर लिखा हुआ है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज नॉट कॉज ऑफ कंसर्न इफ इट डज नॉट हैपन ऑफन। कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए अगर ये आपको कभी कभी होता है। कभी कभी तो सभी को हो जाता है, तो अगर आपको कभी कभी दिक्कत हो रही है तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, आपको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो सिम्टम्स, ये दिक्कत वाले सिम्टम्स हैं कि अगर आपको कभी कभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ऑफन होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, तो दिक्कत की बात हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, लिखा हुआ है नॉट बीइंग एबल टू डिले इजैकुलेशन फॉर मोर देन 3 मिनट्स एवरी टाइम। कि हर बार आप 3 मिनट से ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, 3 मिनट के पहले इजैकुलेट कर देते हो। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्रपतन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इज इट क्योरेबल। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल क्योरेबल है। ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका कोई इलाज ही ना हो। कभी कभी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर बार बार होता रहता है फिर भी आप इसका इलाज करा सकते हो, फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कॉजेज़, आखिर क्यों हो जाता है। तो देखो लिखा हुआ है अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कि बहुत ही जल्दी सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर ले रहे हो तो दिक्कत की बात हो सकती है, जो कि आपको करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिप्रेशन, कि अगर आपको कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वरिंग अबाउट इजैकुलेशन, सोचते रहोगे कि कहीं इजैकुलेट ना हो जाए, हो ना जाए तो 100% हो ही जाएगा। ठीक है, सोचा नहीं चाहिए। एंजाइटी, ठीक है, इरेगुलर हार्मोन लेवल, कि कोई हार्मोन लेवल डिसबैलेंस है तो दिक्कत हो सकती है। इनहेरिटेड ट्रेट, कि खानदानी दिक्कत हो गई कुछ भी, मतलब आपको जेनेटिकली मिल गई, इनहेरिट कर गई, मतलब इनहेरिटेड ट्रेड है। तो आप खुद सोचो, इनहेरिटेड है यानी कि आपके जनरेशन से आई हुई है, आपके मतलब खानदान से आई हुई है, फिर भी आप आए ना, अगर आप आए हो तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी आएगी। कभी कभी दिक्कत ज़्यादा, लोग इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वेलिंग एंड इन्फेक्शंस ऑफ प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, कि अगर आपके यूरेथ्रा में या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस कारण से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें क्योरेबल होती हैं, ट्रीटेबल होती हैं। आप खुद देखो इसमें ऐसी क्या चीज़ लिखी हुई है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, हर चीज़ का इलाज संभव है, तो आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज भी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रिस्क, क्या क्या रिस्क होते हैं इसके। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अब इरेक्शन प्रॉब्लम आएगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। कॉम्प्लिकेशन लिखा है फर्टिलिटी प्रॉब्लम, कि इसका कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कभी कभी होने से
फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है। बार बार होने से फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, और अगर बार बार हो रहा है डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बहुत अच्छे सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।